हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले वाले व्लॉग में जो है ना आप लोगों ने देखा होगा, मैं 2 दिन तक यहाँ पे एडमिट थी एंड ये थर्ड डे था। तो आफ्टरनून में जो है डॉक्टर जब राउंड पे आए तो उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ खाना है। वैसे तो डॉक्टर का दिन भर में 5-6 राउंड हो जाते हैं, बट जो दोपहर वाला जब राउंड आया तब उन्होंने मुझसे कहा कि अभी आप सिर्फ कुछ लिक्विड ले लो, जैसे जूस हो गया या चाय के साथ 1-2 बिस्किट हो गए, इस तरीके से ले लो। और रात में जो है ना आपको पतली सी एकदम जो है ना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है ना, सॉलिड फॉर्म में, जो एकदम छोटे बच्चे को खिलाते हैं उस तरीके से जो है आप खिचड़ी ले सकते हो, और वो भी एकदम थोड़े थोड़े क्वांटिटी में। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि मेरे लिए चाय और बिस्किट लेके आओ। तो एक्चुअली जो है ना मुझे पहले से ही जो है ना चाय और बिस्किट खाना बहुत अच्छा लगता है। चाय और रस्क, चाय और बिस्किट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बिस्किट भी जो है ना, मतलब कुछ सेलेक्टेड बिस्किट है जो मुझे पसंद है, जैसे कि ये पतंजलि के ब्लू वाले जो बिस्किट आते हैं ना, मिल्क वाले, ये वाले जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस हस्बैंड वही लेके आ गए थे, ब्लू वाले पतंजलि के बिस्किट, साथ ही में चाय लेके आ गए थे। और 2 दिन मैंने हॉस्पिटल में कुछ नहीं खाया था, उसी के साथ घर में भी पहले जब बीमार थी तो 1-2 दिन से कुछ खा नहीं रही थी मैं। तो अचानक से जो गरम गरम चाय मिली मुझे, तो मुझे इतना मतलब सुकून लग रहा था वो चाय से। मैं कभी चाय पीती नहीं हूँ, बट इस बार जो है ना मैंने 3-4 कप चाय जो है ना वो पी ली थी। उसके बाद में उसकी जो है बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी मुझको हो गए थे, वो अभी आपको आगे पता ही चलेगा। तो उसके बाद में जो है ना चाय बिस्किट वगैरह खाने के बाद में मैंने रेस्ट किया। उसके बाद में रात के टाइम पे जो है ना हस्बैंड जो है वो टिफ़िन लेके आए थे खुद जाके, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। डॉक्टर ने जो है ना मुझे 6 बजे तक खिचड़ी खाने के लिए कहा था, बट मैं नहीं खा पाई। तो फिर हस्बैंड खुद चले गए थे इन लॉज़ के घर में, और वहाँ से जाके वो मेरे लिए खिचड़ी जो है वो लेके आए थे। साथ ही में एक बॉयल एग था, तो बस मैं वही खा रही थी थोड़ा-सा गीली टाइप से। बट क्या होता है ना, जब आप बीमार होते हो आपको खिचड़ी खानी चाहिए, खिचड़ी या सिंपल प्लेन दाल-चावल। बट इसी टाइम पे जो है ना आपको खिचड़ी या प्लेन दाल-चावल का बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है। मुझे मेरे मुँह का टेस्ट इतना ख़राब लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि ये खिचड़ी नहीं क्या है, पता नहीं, खाया ही नहीं जा रहा था मुझसे। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं कुछ ना खाऊँ। बट हस्बैंड जो है ना बस पास ही में खड़े थे, और मुझे अभी सोच-सोच के मतलब इतनी हँसी आ रही है ना, उस टाइम पे मुझे इतना डर लग रहा था। हस्बैंड मतलब डाँट रहे थे कि नहीं तुम्हें खाना है तो खाना ही है। और मुझे मतलब तब हँसी नहीं आ रही थी, तब मुझे बहुत डर लग रहा था कि हाँ डाँटेंगे। बट अभी मुझे इतनी हँसी आ रही है, और सिर्फ़ हस्बैंड की डाँट की वजह से मैंने जो है ना थोड़ा बहुत मतलब समझ लो 5-6 बाइट मैंने बड़ी ही मुश्किल के साथ खाया। और मतलब खा के नहीं हो रहा था फिर भी, बट थोड़ा-सा हस्बैंड डाँट रहे थे, फिर मुझे भी लग रहा था कि हाँ यार, अगर फिर से अभी नहीं खाऊँगी तो मतलब कब सब कुछ ठीक होगा, कब यहाँ से घर जाएँगे, कब जो है ना सबकी लाइफ़ नॉर्मल हो जाएगी। आपको पता है जब घर में बाकी के लोग बीमार पड़ते हैं ना, तब इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है जब जितनी कि एक जो है ना घर की मम्मी, मतलब घर की जो लेडी होती है, वो जब बीमार होती है तो। क्योंकि मेन जो है ना घर उन्हीं के वजह से चलता है। और अगर घर की लेडी अगर जो है ना बेड पे हो जाए ना, तो फिर सारी चीज़ें जो है ना थम सी जाती है, रुक सी जाती है। बहुत से चीज़ों में जो है ना प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना मुझे भी फिर लग रहा था कि हाँ यार, ये भी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, मुझे खाना चाहिए। मुझे बिल्कुल मतलब खा के ही नहीं हो रहा था, बट मजबूरन मैंने 5-6 बाइट ली, और उसके बाद में फिर मैंने जो है ना छोड़ दिया। और रात में जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी हो गई थी। फिर तुरंत जो है डॉक्टर को वगैरह बुलाया गया, मुझे जो है ना कुछ मेडिसिन, इंजेक्शन वगैरह लगाया गया, और इतनी तेज़ एसिडिटी मैंने मेरी पूरी लाइफ में नहीं देखी है। इतनी ज़्यादा तेज़ जो है ना मुझे एसिडिटी हो गई थी। मुझे मतलब ऐसे फ़ील हो रहा था कि बस अभी मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, बस मेरी जान जो है ना बस निकल ही जाएगी, इस तरीके की मुझे तकलीफ़ हो रही थी। फिर इमरजेंसी में जो है ना रात में 1-1:30 बजे जो है डॉक्टर को बुलाया गया, और थोड़ा-सा मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह देने के बाद में 2-2:30 बजे जो है मुझे थोड़ा आराम लगा। उसके बाद में मैं सोई हूँ, और अभी ये नेक्स्ट डे है, मतलब ये 4th डे है, चौथा दिन है ये।
तो इस दिन जो है ना मैं यहाँ पे सुबह खुद उठ गई थी, बहुत लेट उठी हूँ मैं, तो फिर खुद उठ के जो है ना यहाँ पे थोड़ा-सा फ्रेश होने का मैं ढूँढ रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे जो है ना घर गए थे। साथ ही में उन लोगों को थोड़ा कुछ काम था फाइनेंशियली जो है ना, बिल के लिए सब कुछ देखना था आज। क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज जो है ना हम लोगों को डिस्चार्ज मिल जाएगा आफ्टरनून, या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा इवनिंग तक जो है ना हम लोगों को डिस्चार्ज मिल जाएगा। हम लोग इस चीज़ पे थे, तो फिर हस्बैंड ने कहा कि मैं थोड़ा-सा फाइनेंशियली जो है ना सारी चीज़ें जो है बिल-विल का सब कुछ देख लेता हूँ, कुछ ना कुछ अरेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली इतने मतलब इतना लंबा जब कुछ आपका ट्रीटमेंट चलता है ना, तो खर्चा भी जो है वो बहुत ही लंबा आता है। तो इतनी जो है ना रकम नहीं थी हमारे पास, तो बस हम लोग वही इधर-उधर से हस्बैंड जो है करने के लिए गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ थोड़ा-सा, क्योंकि आज थोड़ा मुझे और बेटर लग रहा था। तो मैंने कहा कि चलो उठते हैं, कुछ करते हैं। तो बस उठ के मैंने ब्रश किया, फ्रेश हो गई, और बस फिर से मैं बेड पे आके जो है ना, मेरे पास कुछ टॉवल-वावल कुछ नहीं लाया था, हम लोगों ने बस पॉकेट में एक हैंकी रखी हुई थी, उसी से मैं अपना फेस वगैरह सब कुछ पोंछ रही हूँ। और उसके बाद में जो है ना थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी, और जो है ना जूस पीऊँगी। अभी वैसे तो जो है ना हमारे घर में जूसर है नहीं, यहाँ-वहाँ से कहाँ से जूस निकाल के भी नहीं मिल रहा था। तो फिर हस्बैंड जो है ना फ्रूटी वग़ैरह या जो भी कुछ टेट्रा पैक्स जो आते हैं ना रेडीमेड जूसेस, वही ला के मुझे दे रहे थे। तो उन्होंने एक जो है ना फ्रूटी की छोटी वाली बॉटल ला के रखी हुई थी मेरे पिलो के नीचे, और फिर उन्होंने मुझे बता दिया था कि तुम उठोगे तो ये पी लेना, तब तक मैं आ जाऊँगा जाके। तो मैंने कहा था कि हाँ ठीक है। तो बस अभी यहाँ-वहाँ देख रही हूँ, सब लोगों के जो है ना इतने सारे लोग ऐसे देखने आ रहे थे। मैंने मतलब पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था, मैं जिस वार्ड में शिफ्ट हुई हूँ ना, इस वार्ड में जो है ना 4 बेड है, 4 बेड में से 1 बेड खाली है, 3 बेड पे जो है ना 3 पेशेंट हैं, और 1 बेड खाली था, तो वहीं पर बच्चे और हस्बैंड रहते थे। तो 3 बेड में से मैं ही एक पेशेंट थी जहाँ पे सिर्फ़ मेरे हस्बैंड और बच्चे थे। बाकी सारे बेड पे, दोनों भी बेड पे जो है ना कोई थोड़ी-थोड़ी देर में मिलने आते रहता था, थोड़ी-थोड़ी देर में मिलने आते रहता था। तो इस जो 5 दिनों में जब मैंने मतलब रियलाइज़ किया है ना, वो यही है कि मतलब जब भी मुसीबत पड़ती है और अगर आप अकेले हो, तो समझ लो आप पूरी लाइफ़ में अकेले अकेले ही हो। सिर्फ़ जो है ना मेरी मम्मी का जो है वो कॉल आते रहता था मुझे बीच-बीच में कि तुम कैसी हो, क्या हो? बाकी किसी का ना फ़ोन आया ना कुछ, मतलब थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट लगता है, ना फ़ोन ना मिलने के लिए। ऐसा लगता है कि आपने इतने सारे डज़न भर रिश्ते बना के रखे हैं, और आप हमेशा भागते हो हर चीज़ों के लिए, हर रिश्तों के लिए। बट आज जब आपकी बारी आई है, तब आपके लिए कोई खड़ा नहीं है, कोई नहीं है। तो थोड़ा-सा जो ऐसा लगता है, और वैसे मेरे साथ तो हर बार होता है, ये कुछ नया तो है नहीं, क्योंकि जब भी मेरी बारी आती है तब मेरे साथ में जो है ना कोई खड़ा नहीं होता है। पता नहीं अब इसमें मेरा फ़ॉल्ट कह लो या जो भी कुछ हो। और वैसे भी गलती तो मैं अपनी ही मानती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी ही गलती है कि मैं अगले इंसान को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देती हूँ। इस वजह से फिर जो है ना अगला इंसान पलट के मुझ पे ही खड़ा हो जाता है। तो जो है ना यहाँ पे देखिए मैं फिर से जूस पीने लग गई हूँ। तो यहाँ पे मुझसे खुल ही नहीं रहा था, तो मैंने सिस्टर को आवाज़ दिया ये खोल के दो, क्योंकि एक हाथ में सलाइन लगी है ना, वहाँ पे बहुत मुझे पेन हो रहा था, और एक हाथ से जो है ना मुझसे खोला ही नहीं जा रहा था। तो मैंने सिस्टर की हेल्प ले ली, और सिस्टर ने खोल के दिया, और फिर मैंने यहाँ पे आराम से बैठ के जो है ना जूस जो है ना पी लिया था। मैं बस बाकी के बेड वालों की तरफ देख रही थी, और अपने बेड पे जो है ना पड़ी हुई थी। उस टाइम जितना मुझे फ़ील नहीं हो रहा था ना, उससे ज़्यादा मुझे अभी ये वीडियो एडिट करते हुए, वीडियो देखते हुए जो है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ील, मतलब ऐसा लग रहा है कि सच में यार, मतलब क्या अब क्या कह सकते हैं, समझने वाले तो समझ ही जाएँगे। और यहाँ पे फिर से मेरा एक चेकअप चल रहा था, हर 1 घंटे में जो है ना यहाँ पे चेकअप होता है सारी चीज़ों का, पल्स, ऑक्सीजन लेवल, और जो है ना बीपी-वीपी क्या है, सारी चीज़ें जो है ना सिस्टर चेक करती रहती है, सलाइन वगैरह बराबर जा रही है, स्वेलिंग आई है नहीं है, हर 1 घंटे में जो है ना सिस्टर चेक करते रहती है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ में।